आइए मित्रों, ये मैंने बोर्ड वर्क किया है। हम समझते हैं खनिजों के आधार पर पृथ्वी की कितनी परतें हैं। पहले हमने देखा था कि जो लेयर्स थी वो 3 प्रकार की थी। पहले सबसे पहले प्रॉपर्टी, फिर मेंटल और फिर क्रोड। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे। देखिए, खनिजों के आधार पर सबसे पहली जो परत है उसका नाम है सियाल परत। मैंने यहाँ सियाल लिखा है। सियाल शब्द अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो SiAl, 2 नाम आते हैं यहाँ पे। Si से है सिलिका, Al से एल्यूमिनियम, यानी कि जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम जो खनिज तत्व है उसकी प्रधानता है। और ये जो है वो महाद्वीपों की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर पाया जाता है। इसलिए जो पहली परत है उसका नाम है सियाल परत। दूसरी है सीमे, Si और Me। Si से है सिलिका और Me से है मैग्नीशियम, यानी कि ये महासागरीय परत है। इसके अंदर 2 खनिज तत्व सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, इसलिए इस परत का नाम है सीमे परत। यानी कि पहली है आपकी सियाल, दूसरी है सीमे। अब हम तीसरी पर आते हैं, जो सबसे अंदर वाली जो परत है, ये देखिए निफे। इसको हम निफे कहते हैं, ये लास्ट वाली जिसको हम क्रोड है ना, क्रोड वाली जो परत है वो 2 प्रकार के खनिज तत्वों से मिलकर बनी है। एक निकल यानी कि Ni और एक Fe यानी फेरस मतलब लोहा। यानी कि जहां पर क्रोड के अंदर जो सबसे आंतरिक परत है उसके अंदर 2 खनिज तत्व निकल और फेरस की प्रधानता है। तो 3 परत होगी आपकी, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे, सियाल, सीमा और निफे, ये नाम आपको याद रखने। उसके बाद में हम जो हमारी दूसरी प्रकार की जो परत थी जिसको हमने कहा था अवसादी शैल यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए, जब इस प्रकार की जो चट्टान होती है, मान लीजिए अवसादी आग्नेय चट्टान है, ये टूटती है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फिर वो एक दूसरी परत बन जाती है। अब देखो कैसे बनती है। कोई भी चट्टान होगी, आपको पता है तापमान की क्रिया होगी, वायुमंडलीय क्रिया होगी, जलवायु क्रिया होगी, वो टूटेगी। टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी। तो देखिए, शेल यानी कि चट्टान लुढ़क कर यानी कि रोल डाउन, चटक कर यानी कि क्रैक होकर के, टकरा कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती है, जिसे हम कहेंगे अवसाद। ये सेडिमेंट्स होता है। ये अवसाद जब एक के ऊपर एक इस तरह से परत के रूप में जमा होता है तो उसको हम अवसादी चट्टान कहेंगे। सिंपल है, इजी है। चट्टान है, छोटे छोटे टुकड़े हुए, किसी भी कारण से हो सकते हैं। ये टुकड़े हवा और जल के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में इकट्ठे हो गए तो एक अवसादी चट्टान बन गई। कभी कभी क्या होता है मित्रों, इसके बीच में कुछ ऐसे छोटे जीव पौधे दब जाते हैं। हमने देखा होगा कई बार हम कोई चट्टान तोड़ते हैं तो अंदर से कोई कीड़ा निकलता है मरा हुआ। मान लीजिए छिपकली के अवशेष निकल गए, मान लीजिए कोई पौधा निकल गया, इसका मतलब वो अवसादी चट्टान है। अंदर के जो मृत जीव के अवशेष है उसको हम कहेंगे जीवाश्म। जीव धन अश्म यानी कि पत्थर, जीव रूपी अश्म यानी कि पत्थर, शैलों की परतों के बीच में दबे हुए मृत यानी कि डेड पौधे या जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहेंगे। चट्टानों के बीच में जीवाश्म पाए जाते हैं और ये हमेशा याद रखिएगा, जिसके अंदर इस प्रकार का जो जीवाश्म मिलेगा वो सदैव अवसादी चट्टान होगी। आग्नेय में कभी भी जीवाश्म नहीं होगा। जब इतनी सी बात है तो क्यों ना हम यहां पर आग्नेय और अवसादी की फिर से तुलना करें। आग्नेय लावा से बनी थी, पहले हमने पढ़ा है। ये बनी है अवसाद से, ये रहा आपका अवसाद। आग्नेय की संरचना दानेदार थी, देखिए जैसे मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है, लेकिन अवसादी की संरचना परतदार है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट, जीवाश्म पाया जाता है अवसादी में, आग्नेय में जीवाश्म नहीं होता है। 3 अंतर मुख्य रूप से कभी भी पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में, आग्नेय और अवसादी शैलों में क्या अंतर है। सीधा सीधा बताना है, लावा अवसाद, दानेदार परतदार, जीवाश्म नहीं है, जीवाश्म है। यहां पर हमने ये चर्चा सियाल, सीमा, निफे से शुरू की थी, फिर अवसादी चट्टान पे आके इसको कंटिन्यू किया, अवसाद बना, अवसाद से फिर अवसादी शैल बनी, क्योंकि ये अवसाद हवा और जल के माध्यम से एक दूसरे पर परत के रूप में इकट्ठे होते हैं। देखिए परत, परतदार है ना, इस तरह से। फिर हमने जीवाश्म की परिभाषा लिखी, परिभाषा के बाद में हमने आग्नेय और अवसादी के बारे में चर्चा की। अगला जो वीडियो बनेगा वो बनेगा कायांतरित चट्टान पे और उसके बाद में शैल चक्र यानी कि रॉक साइकिल। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे खनिज और खनिज के उपयोग।